ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जून मंथ के प्रेडिक्शन। ठीक है, तो चलिए हम पहले कार्ड्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये पाइसेस की मीन राशि की लव रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ जून। तो मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं और मैंने इस पर कार्ड्स के साथ एक एक क्लैरिफायर भी लिए हैं, कभी कभी एक से ज़्यादा भी हो गए हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले कार्ड्स देख लेते हैं सारे वन बाय वन। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाइड बाय 5 ऑफ वैंड्स, द वर्ड कार्ड रिवर्स्ड एंड द 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ओके, the hermit card clarified by 8 of wands, knight of swords reversed clarified by ace of swords and the devil. Okay, 4 of pentacles clarified by the judgment, page of wands clarified by ace of wands reversed, 3 of wands clarified by 3 of cups and 9 of pentacles reversed. देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके कार्ड्स की बात करूं मैं, तो पहले तो मुझे ये सिनेरियो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो पाइसेस मीन राशि वाले हैं उनकी लव लाइफ थोड़ी सी अप्स एंड डाउन्स में तो है। और मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे मैरिज के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है आपकी लव लाइफ में वो फैमिली इश्यूज़ हैं। यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है, स्पेशली मुझे फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी हो या आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो। अदरवाइज मुझे यहाँ पे बेसिकली 2 इश्यूज़ दिख रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ दिख रहे हैं और फैमिली इश्यूज़ दिख रहे हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप इस मंथ में, जून मंथ में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी तरह का एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी तरह की क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं देख रही हूँ तो इस समय कुछ पाइसेस के लिए तो लाइफ ऐसी चल रही है यहाँ पे मीन राशि वालों के लिए कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को, बहुत ज़्यादा स्टक हैं चीज़ों को लेकर। हो सकता है अपने लव रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं। ये देखिए कैसे आप इस समय मतलब पूरी नींद भी नहीं ले पा रहे होंगे। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि परेशानियां उस लेवल की नहीं भी है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर नहीं इतनी परेशानी है तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर थिंकिंग तो चल रही है पाइसेस आपकी तरफ से। और मैं ये भी बता सकती हूँ यहाँ पे ये जो ओवर थिंकिंग है इसको क्लैरिफाई किया हमने, तो देखिए 5 ऑफ वैंड्स एंड द वर्ड एंड द 2 ऑफ वैंड्स, सॉरी 2 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा दिख पा रहा है यहाँ पे कि आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, किन्हीं की वजह से तो आ रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जो मुझे चीज़ दिख रही है वो दिख रहा है कि आउटर लोगों की वजह से, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो आपकी बॉन्डिंग नहीं मेंटेन होने दे रहे हैं। देखिए आपकी जो एक आपके रिश्ते में जो एक हार्मनी है, जो एक बैलेंस है, वो मिसिंग हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर आपके रिश्ते को इफेक्ट डाल रहे हैं। आपका रिश्ता शायद स्टक सा हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं चीज़ों में और आप चाहते हैं कहीं ना कहीं कि चीज़ें ठीक हो जाएं। आप एक चाहते हैं, एक कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, एक अपनी तरफ से एफर्ट्स करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए। कुछ पाइसेस के लिए तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, इस जून मंथ में आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगे, क्लैरिटी लेंगे लोगों से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में जो लोग हैं इन्वॉल्व, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग, उनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। देखिए अगर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रिवर्स में है। मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है आपके रिश्ते में लोगों की वजह से, स्पेशली फैमिली हो सकती है, बाहर के लोग हो सकते हैं, और किसी तरह का आपका रिश्ता ट्रैप हो गया है, एक तरह से निगेटिविटी में ट्रैप दिख रहा है मुझे। और ऐसा लग रहा है कि एक्शंस मिसिंग है आप या आपके पार्टनर की तरफ से। कोई तो है जो एक्शंस नहीं कर रहा है प्रॉपर इस रिश्ते को निकालने के लिए। ठीक है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस वक्त जब आपको एक डिसीजन लेना चाहिए, एक जजमेंट पे आना चाहिए, तो उस समय आप अपने आप को एकदम कंट्रोल करके बैठे हुए हैं या आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में है। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि इस पूरे रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं आपकी तरफ से। आप एक्सपेक्ट बहुत कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन शायद ना तो आप एक्शन ले रहे हैं ना आपके पार्टनर ले रहे हैं। और आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ठीक करे, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ठीक करें। मुझे यहाँ पे जो बेसिकली इश्यूज़ दिख रहे हैं कुछ पाइसेंस के लिए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि आपने शायद मूव ऑन करने का सोच लिया है। आप सोच रहे हैं कि मूव ऑन कर लेना चाहिए, शायद इस रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा या चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं फैमिली इश्यूज़ जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करने के बाद। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ है और फाइनेंशियल इश्यूज़, 2 ही इश्यूज़ हैं आपके रिश्ते में जो एक मेजर मतलब निगेटिविटी ला रहे हैं।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर शायद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इस वजह से कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, कोई जजमेंट नहीं हो रहा है आपके रिश्ते में, कोई एक्शंस नहीं आ रहे। पाइसेंस, आप मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, आप उनकी तरफ से एक्शंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है पाइसेंस, और ये आपके पार्टनर की भी हो सकती है। कभी कभी चीज़ें वाइस वर्सा हो जाती हैं एनर्जी वाइज। ठीक है, बट मैं जितना देख पा रही हूँ, और जून मंथ के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो इश्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं एक एक्शन डिमांड कर रहे हैं। जो सारी चीज़ें स्टक है ना, वो एक्शंस पे आके रुकी हुई हैं। और क्यों नहीं कर रहे हैं आप ये एक्शंस? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली वीक हैं, शायद फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उनकी लाइफ में, फैमिली इश्यूज़ हैं, और आप वेट कर रहे हैं कि वो ये रिजॉल्व करके आपकी तरफ आएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इमेच्योरिटी के भी इश्यूज़ लग रहे हैं। हो सकता है कोई एक पार्टनर है जो इमेच्योर है, जो नहीं एक्शन ले पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए, नहीं सोच पा रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, जिस वजह से ये चीज़ें स्टक होकर रह गई हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स मैंने आपको बताई है, निगेटिविटी आई है यहाँ पे, और ज़रूर वो इन्वॉल्व किसी और बाहर के लोगों का है। यहाँ पे ज़रूर आपका रिश्ता बाहर के लोगों की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, रिश्ता आपका है तो आप इसमें क्यों किसी और को जगह दे रहे हैं, क्यों लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्यों लोगों की बातें सुन रहे हैं? आपका रिश्ता है, आप बचाइए इसे। टाइम है आपके पास। अगर चीज़ें नहीं इतनी ख़राब हुई हैं तो बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे द हर्मिट को क्लैरिफाई करता हुआ 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपको इस रिश्ते को ठीक करने के लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा, खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आपके पार्टनर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं और आप एक तरीके से पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में नहीं है और कोई कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप इसमें खुद से एफर्ट डालेंगे तो ही आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि निगेटिविटी इस पूरे रिश्ते को थोड़ा सा घेरे हुए है, स्टक करे हुए है, या आपके पार्टनर मुझे किसी तरह से स्टक लग रहे हैं। किसी तरह की एनर्जीज में जो आप हैं ना इस समय, मुझे ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स की कमी हो रही है आप दोनों में से किसी एक की तरफ से। फैमिली इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस दिख रही है, या फाइनेंशियली जॉब स्टेबल ना हो, ऐसा पॉसिबल है। हो सकता है कि जॉब स्टेबिलिटी ना होने की वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि किसी तरह की जॉब स्टेबिलिटी मिलने के बाद वो आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। अभी चीज़ें स्टेबल नहीं हैं आपके रिश्ते में, या ये आपकी तरफ से हो सकता है कि आपकी जॉब में इश्यूज़ हो। बट ओवरऑल अगर मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, तो आपका रिश्ता एक जजमेंट, एक डिसीज़न पे नहीं आ पा रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है इस रिश्ते में, और यही चीज़ें आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ा रही हैं। जून मंथ के लिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सबसे पहली बात तो अपने रिश्ते में किसी को इन्वॉल्व मत कीजिए, किसी भी बाहरी इंसान को इन्वॉल्व मत कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि चीज़ें, परेशानियाँ जो आपके बीच में चल रही हैं अभी मिसअंडरस्टैंडिंग के लेवल पर हो, बहुत ज़्यादा ना बड़ी हो, लेकिन अगर आपने यहाँ पे इस रिश्ते में किसी और को इन्वॉल्व किया, बाहर के लोगों को इन्वॉल्वमेंट हुआ यहाँ पे अगर देखिए, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके रिश्ता और ज़्यादा स्टक हो जाए और ज़्यादा चीज़ें इम्बैलेंस हो जाए। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं, ईगो मैटर हो सकते हैं कि आपके ईगो आ रहे हैं बीच में, आप सोच रहे हैं कि वो करें, वो सोच रहे हैं कि आप करें कम्युनिकेट, और इस वजह से ये रिश्ता जो है कहीं ना कहीं स्टक होकर रह गया। और जून मंथ में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उसी तरीके से रहेंगी अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो। ठीक है, और आपके पार्टनर भी एक्शन ले सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो आपको जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ईगो क्लैशेस हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप दोनों ये सोच रहे हैं कि आप एक्शन लें कि वो एक्शन लें, इस तरह की एनर्जीज़ में ये पूरा रिश्ता स्टक होकर रह गया है देखिए। और यहाँ पे इन्फ्लुएंस मुझे पूरा देखिए, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे पूरा इन्फ्लुएंस जो लग रहा है वो फैमिली, फाइनेंशियल, और साथ ही बाहर के लोगों में बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोई क्लोज हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं जिनकी बातें आप ज़्यादा सुन रहे हैं, या आपके पार्टनर जिनकी बातों में आ रहे हैं, उनकी वजह से रिश्ता जो है मुझे अभी के लिए और जून मंथ के लिए भी इम्बैलेंस दिख रहा है। जून मंथ में एनर्जी इस तरह की है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका रिश्ता अभी अच्छा चल रहा है तो मैं आपसे ये आपको एडवाइस दूंगी कि प्लीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ने ना दें, किसी और का इन्वॉल्वमेंट अपने रिश्ते में ना करें, जितना हो सके अपने इश्यूज़ को खुद रिजॉल्व करें। अदरवाइज़ चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, और जब चीज़ें पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो उनको रिजॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। तो मैं आपको यही गाइड करूँगी कि अगर चीज़ें अभी सही हैं तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। आपका रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल है, सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए सोलमेट कनेक्शन है ये। लेकिन प्रॉब्लम यही आ रही है कि आप अपने रिश्ते में खुद से एफर्ट नहीं कर रहे हैं, बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है यहाँ पे, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो आपके क्लोज हो।
मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे कि आप दोनों को ही इस रिश्ते से होप बहुत है, होप रखना चाहते हैं आप, एक कम्युनिकेशन एक्साइटमेंट आपका रहेगा जून मंथ में। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि इस कम्युनिकेशन एक्साइटमेंट में जो आपका रिश्ता है, मिसअंडरस्टैंडिंग मत बढ़ने दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है जब हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, तो चीज़ों के मिसअंडरस्टैंड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि देखिए, अगर किसी तरह की निगेटिविटी चल रही है आपके रिश्ते में, तो ये चीज़ें सॉल्व तभी होंगी जब आप कम्युनिकेट करेंगे। सबसे पहली बात यही है यहाँ पे कि देखिए, चीज़ें जो आ रही हैं ना निगेटिव, वो इस वजह से हो रही हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, ईगो इश्यूज़ आ रहे हैं। और फिर से मैं कहना चाहूँगी, रिपीट कर रही हूँ इस चीज़ को, लोग बोलते हैं कभी कभी बार बार रिपीट कर रही हूँ, लेकिन करना पड़ता है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि हमेशा अपने रिश्ते को बाहर के लोगों से ज़रूर बचाइए। आपको नहीं पता आपने अपने रिश्ते में कितने एफर्ट्स किए हैं, आपका रिश्ता कितना इम्पॉर्टेंट है, ये केवल आप समझते हैं, कोई और नहीं समझ सकता है। तो मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, किसी और से जब तक कि वो आपके क्लोज ना हो, किसी और से ना एडवाइस लीजिए, ना गाइडेंस लीजिए, ना ही किसी और को अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, जब तक कि वो आपके क्लोज ना हो और आपका अच्छा ना चाहते हो। ठीक है, तो इस रिश्ते में कम्युनिकेशन की नीड है, होप रखिए और खुद से एफर्ट कीजिए। मुझे कहीं नहीं दिख रहा कि आपको किसी की हेल्प लेनी चाहिए, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है। मुझे पूरा दिख रहा है कि इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। जून मंथ में चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट्स में, ईगो में जाने के चांसेस हैं, स्टक होने के चांसेस हैं। ध्यान रखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल मत बढ़ने दीजिए, कम्युनिकेशन रखिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन रखिए। ठीक है, और अगर हो सकता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है या आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें जो हैं वो थोड़ा मिसअंडरस्टैंड हो रही है, ज़्यादा गलत हो रही है आपके बीच में, बहुत जल्दी चीज़ें गलत हो रही हैं, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़े टाइम के लिए। ये नहीं कह रही कि आप ब्रेकअप कर लीजिए, आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हमें खुद के लिए सेपरेट टाइम चाहिए होता है, सोल सर्चिंग का टाइम चाहिए होता है, और जिससे हम फिर से री एनर्जाइज होकर अपने रिश्ते में वापस आते हैं। तो मैं ये कहूँगी आप स्पाइसेस मीन राशि वालों के लिए कि अगर आपको लगता है कि चीज़ें नहीं सही हो रही हैं, थोड़ा सा टाइम लीजिए, गैप लीजिए, एक दूसरे से बातें करिए, कम कीजिए। ठीक है, वो चीज़ें आपके रिश्ते में एक न्यू एक्साइटमेंट, एक पैशन लाएंगी। बाकी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स मैंने आपको बताया, क्लैरिटी नहीं है, चीज़ों की क्लैरिटी लानी पड़ेगी और खुद से काम करना पड़ेगा। आपका रिश्ता कहीं ना कहीं निगेटिविटी में ट्रैप हो रहा है, ये देखिए, ये किसी तरह के एडिक्शंस हो सकते हैं, किसी तरह की कोडिपेंडेंसी, पॉजिटिवनेस हो सकता है। यहाँ पे ये भी चांसेस है कि आप दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं। तभी मैं आपको बोल रही हूँ, यहाँ पे देखिए, द हर्मिट का कार्ड है, मुझे ये बता रहा है कि थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा सा गैप मेंटेन कीजिए। गैप इन द सेंस ये नहीं कि आप बिल्कुल ही कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, अलग हो गए, सेपरेट हो गए। गैप इन द सेंस कि चीज़ों को बैलेंस्ड वे में लेके आइए, शांति से चलिए, जितना करनी है बात उतनी कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा गड़बड़ हो रही है तो ऐसा कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ पाइसेंस के लिए ये भी चांसेस है, कोडिपेंडेंसी आपके रिश्ते में इश्यूज़ क्रिएट कर रही है, पॉजिटिवनेस, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस होना। क्योंकि देखिए, क्या होता है, जब हम एक दूसरे के लिए पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, तो हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और हमें जब रिजल्ट नहीं मिलता है, हमें लगता है सामने वाला हमें नहीं क्लियर कर रहा, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है। फिर आपको क्लैरिटी देनी पड़ेगी, है ना, क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, और वो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं हमारे लिए। क्योंकि मुझे ऐसा दिख पा रहा है यहाँ पे कि आपके बीच में जो एक डिपेंडेंसी के इश्यूज़ आ रहे हैं, या आपके पार्टनर अगर किसी तरह के एडिक्शन में, या आप किसी तरह के एडिक्शन में हैं, एक दूसरे के एडिक्शन में भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही आप एक दूसरे के साथ ट्रैप है रिश्ते में। तो ये चीज़ें ना आपके रिश्ते में डिसबैलेंस ला सकती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, क्लैरिटी ज़रूर रखें अपनी तरफ से और अपने पार्टनर की तरफ से चीज़ों के लिए। देखिए, टैरो हमेशा एक गाइडेंस देता है, तो मैं आप तक वही पहुंचाना चाहती हूँ। मुझे दिख पा रहा है यहाँ पे जून मंथ में कि अगर अभी भी आपका रिश्ता सही है, तो हो सकता है यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उन फैक्टर्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है। ठीक है, और ये भी मैं कहना चाहूँगी, हो सकता है आप या आपके पार्टनर उतना एक्सप्रेस ना करें जब उन्हें लगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत कीजिए, चीज़ों को टाइम लेने दीजिए, यहाँ पे टाइम लेने दीजिए। और एक डिसीज़न पे अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम लीजिए आप थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीज़न लेंगे तो हो सकता है कि चीज़ें गलत हो जाएँ, हो सकता है चीज़ें गलत समझ ली जाएँ आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। तो मैं कहूँगी थोड़ा टाइम लीजिए। हो सकता है कुछ लोग फाइनेंशियल इनसिक्योरिटीज़ से गुजर रहे हों, उनके पार्टनर या वो, तो उसके लिए भी आप टाइम लीजिए।
कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है आपके रिश्ते में तो बातों को करिए, कम्युनिकेट कीजिए, लेकिन प्रॉपर वे में, ठीक है। और चीज़ें बेटर हो जाएंगी। मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ निगेटिविटी है, लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि आपके रिश्ते में बाहरी इन्फ्लुएंस है, फैमिली इशू है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ईगो इश्यूज़ हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए, जून मंथ जो है आपका वो एक एवरेज जाने वाला है। इसमें आपको ध्यान रखना है, अपने एफर्ट्स को आप जितना क्लियर रखेंगे, अपने एक्शंस को आप जितना क्लियर रखेंगे, आपका रिश्ता उतना अच्छा जाएगा यहाँ पे। और किसी तरह के फैमिली इश्यूज़ हैं, उस वजह से हो सकता है कि कुछ पाइसेंस इस रिश्ते से मूव ऑन करने का सोच रहे हो, मजबूर हो, वो नहीं समझ आ रहा उन्हें कैसे करना है। तो मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे फैमिली में डिपेंडेंसी ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है उनके लिए फैमिली ज़्यादा मैटर करती है और वो नहीं इस रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो वो इस रिश्ते से मूव ऑन भी करने का सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी, किसी भी फाइनल डिसीजन से आने से पहले ज़रूर एक प्रॉपर एक्शन लें और प्रॉपर तरीके से सोचें कि आपको करना क्या है, क्या करना है। क्योंकि आप केवल एक रिश्ते में अकेले आप नहीं होते, ना ही आपके पार्टनर। जो भी रिश्ता आपको चलाना होता है उसमें हर रिजल्ट, हर एक्शन आपको म्यूचुअली लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं ये देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, जून मंथ आपका एवरेज रहने वाला है, लेकिन आप इस रिश्ते को जून मंथ में अच्छा कर सकते हैं। ज़रूरत है एक क्लियर कट कम्युनिकेशन रखने की। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो इश्यूज़ को बढ़ने मत दीजिएगा। अपने रिश्ते में बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस मत आने दीजिएगा। अगर किसी तरह का एडिक्शन है आपकी लाइफ में, आप दोनों के बीच में, या किसी तरह का कोडिपेंडेंसी दिख पा रही है, मैं यहाँ पे पॉजिटिवनेस दिख रही है, तो उसको कम कीजिए। अदरवाइज जून मंथ में इस तरह के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं आपके रिश्ते में। एक दूसरे से कम्युनिकेट कीजिए, बट एक प्रॉपर वे में कीजिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी तरह की कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कमिटमेंट पा सकते हैं, आपको मिलेगा कमिटमेंट, लेकिन किसी तरह की क्लैरिटी जो है वो शायद मिसिंग हो। उसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा उस क्लैरिटी के लिए। बट हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है कुछ पाइसेंस को, लेकिन उन्हें उसमें क्लैरिटी के लिए थोड़ा सा चीज़ें क्लियर हो, उनकी समझ में आए, इसके लिए थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा। यहाँ पे चीज़ें उस प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं जाती हुई दिख रही जिसमें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें बेटर ज़रूर होंगी। आपकी तरफ से एक्शंस रिक्वायर्ड हैं। अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो उन पर भी आराम से काम कीजिए, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जितना भी है आज की रीडिंग में, सब एक्शन ओरिएंटेड है आपका। सारा कुछ आपके एक्शंस पे डिपेंड करता है। वैसे भी फ्रेंड्स, हमारा फ्यूचर कर्मा पे डिपेंड करता है। तो अगर आप अपने कर्मास को सही रखते हैं, यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस्ड वे में रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं मुझे। बट प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको चलना कैसे है, क्योंकि रिश्ता आपका है, संभालना आपको है। अगर आपका रिश्ता टूटेगा भी तो रिग्रेट सबसे ज़्यादा आपको होगा, उसके बाद किसी और को होगा और आपके पार्टनर को होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा पाइसेंस। फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। बट प्लीज़ फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग्स फ्री नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी रीडिंग पाइसेंस यानी मीन राशि के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून, लव रीडिंग, ठीक है। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। और लॉकडाउन ज़रूर ख़त्म हो चुका है, बट प्लीज़ केयरफुल रहिए, सावधान रहिए। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। ओके, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।